नमस्ते, जय भगवान। आज एक भक्त ने एक प्रश्न किए हैं कि संसार में हर कोई बहुत ही व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, तो इतने जो लोग बिजी रहते हैं उसमें लोग कैसे 24 घंटे ईश्वर की चिंतन कर सकते हैं। तो हमें लगा इस चीज़ का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम क्या चिंतन करें उसके ऊपर जोर देना। तो हम लोग जो चिंता करते हैं वो असल चीज़ होता है। क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे है, कैसे है, वो बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे कि कोई ऑफिस में काम करता है या कोई घर में काम कर रही है, तो काम ही होता है और हर काम में हम लोग मन लगा के काम करते हैं। तो अभी जो काम कर रहे हैं उसके बीच हर वक्त तो हम लोग काम नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो काम रोज एक ही जैसा होता है वो बहुत मन लगा के ना करने से भी हो जाता है। जैसे कोई एक जगह रोज ही जाता हो, स्टेशन से घर, घर से नौकरी के जगह एक ही जगह रोज जा रहे हैं, तो वो हर वक्त सचेतन रहने की ज़रूरत नहीं होता है कि हमें अभी दाएं जाना है या बाएं मुड़ना है, क्योंकि हम रोज एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए वो हमारे अंदर वो ध्यान में ऐसे ही आ जाता है कि अभी दाएं मुड़ना है कि अभी बाएं मुड़ना है। तो जब हम लोग ऐसे ही चलते हैं तो चलते चलते हम लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं वो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि चलते चलते हम लोग मोबाइल में बात भी करते करते आ जाते हैं, और कब हम लोग घर पहुंच गए वो हमको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम आ रहे थे पर हम किसी और से बात कर रहे थे, किसी और चीज़ सोच रहे थे और रास्ते पे ध्यान भी नहीं गया और हम पहुंच गए। ठीक उसी तरह हम लोग जो काम करते हैं, रोज जब एक ही काम करना होता है, रोज जैसे भी काम हो, जब भी हो, हम लोग हर चीज़ हर वक्त पूरा मन दे के काम नहीं करते हैं। मन में अंडरलाइन अनकॉन्शियसली कुछ और चिंतन हमेशा रहता है। तो वही जगह में जो हम काम करते हुए दूसरा कोई वस्तु या विषय के बारे में सोच रहे हैं, वही सोच बदलना है। जब हम लोग ईश्वर के बारे में चिंतन करने लगेंगे, हर वक्त उसके साथ प्रेम हो जाएगा, तब हमारे अंदर वो चिंतन ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमको अलग से ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमें ईश्वर चिंतन करनी है। जब तक ईश्वर आपसे अलग है, आपको तब तक अलग से खुद को मतलब प्रेरणा देना है कि ईश्वर चिंतन करना है। पर जब हम लोग ईश्वर चिंतन करते करते हम अपने अंदर पूरा समाहित हो जाएंगे, पूरा हमारे अंदर वो मैकेनिज्म ऐसे ही पूरा मिल जाएगा, तब वो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि जब कोई लड़का लड़की पहली बार किसी से प्रेम होता है, तो तब हर जगह में जहाँ पे भी हो, जो भी काम करते हो, वो मन उसका उसके प्रेमिक के तरफ ही होता है कि कब ये ख़त्म हो, हम उसके पास जाए, कि ये काम ख़त्म करके ही हमें उसको फ़ोन करना है या मैसेज करना है, ये क्या कर रही है, अभी वो खाया है कि नहीं, अभी वो सोया है कि नहीं, अभी उसको ये देना है, अभी उसको वो देना है। हर वक्त जब हम उसके प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं, काम होता रहता है, बिजी रहते हैं, ऑफिस वर्क होता है, फिर भी हमें काम करते करते हर वक्त अपने प्रेमिक के बारे में, अपने जिनको हम प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके बारे में ये सोच हर वक्त होता रहता है। ठीक उसी तरह जब ईश्वर के प्रति इससे ज़्यादा प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि जगत के प्रेम में स्वार्थ होता है। जब तब तक हम सोचते रहते, तब तक हम उनके बारे में सोचते रहते, जब तक हमारे
हर इच्छा पूरी हो रही है। जब भी हमारे इच्छा और उनके इच्छा में अंतर आ जाए, तब हमारे अंदर वो क्रोध आता है, हिंसा आता है, कष्ट होता है, तब जाके हम सोचते हैं कि उससे हम बात नहीं करेंगे। वही जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे ही हमारा झगड़ा हो जाने पर हम उनसे बात करना बंद कर देंगे। हम उनसे हमारा लगाव हट जाएगा। एक ही जन जो बहुत प्यारा था, वो तब और प्यारा नहीं रहता है। तब हम हमारे मन में जिनके प्रति बहुत प्रेम था, उनके प्रति क्रोध आएगा, उनको और पसंद नहीं करेंगे। ये होता है जगत के प्रेम। वो बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के साथ साथ। पर जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, ईश्वर उनसे कोई स्वार्थ नहीं होता है। ईश्वर उनका कोई अलग से रंग रूप नहीं होता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। जो वो जैसा है कि जितना आप उनको चाहो, उससे आप उतना आपको मिलेगा, उतना प्रेम मिलेगा। जितना आप खुद को दोगे, उतना आपको वो मिलता रहेगा। वो जितना आप सोचोगे, वो सोच में आप मग्न हो जाओगे। वो मग्न होते हुए आप हर काम कर सकते हो, सब काम, क्योंकि जितना आपका मन शांत होगा, हर काम अच्छा होगा। हमें लगता है जो कि हम लोग बिजी रहते हैं, तो बिजी रहते हुए हम कैसे ईश्वर के बारे में सोचें। पर वो हर सोच तो वो ईश्वर से ही आ रहा है। हम ब्रह्म है, हर चिंतन वो ब्रह्म से ही आ रहा है। तो जब तुम बहुत शांत होगे, तो हर काम बहुत सुंदर से होगा और परफेक्टली होगा। मैं जब पढ़ती थी, स्कूल में थी, तब से मैं अपने गुरुदेव के पास जाती थी और हम अपने मतलब रिजल्ट देखे हैं। जब हम क्लास 9 में पढ़ते थे, उससे पहले जितना जो रिजल्ट हमारा होता था, जब हम भगवान के पास गए, हम आहिस्ते आहिस्ते मेडिटेशन करना सीख गए, हम ये चर्चा करना शुरू कर दिए, तब हमारा ICSE का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। क्यों? हम तब और भी शांत हो गए। तो शांत मन से तुम जो भी काम करोगे, वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ईश्वर चिंतन करते हुए अगर तुम ऑफिस में भी काम करोगे, ऑफिस का काम भी होगा और मन बहुत ज़्यादा शांत भी होगा और ईश्वर की चिंतन अंदर से होती रहेगी। वो ईश्वर की चिंतन करने के लिए ऑफिस का काम या घर का काम या कोई भी काम, कुछ भी डिस्टर्ब कभी नहीं हो सकता। अगर हम जगत के बारे में चिंता करते हुए हर काम करें और वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो तो डिस्टर्ब होता ही है, हमें पता नहीं चलता है। कभी ये परीक्षा खुद के लिए करना, एक चिंतन करते हुए अगर कोई काम हो, तो वो कितना अच्छा होता है। और जब हमारा मन चंचल होता है, जब हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तब अगर हम कोई काम करें, तो वो काम अच्छा नहीं होता है। उसमें इम्परफेक्शन होता है, उसमें गलती आती है, उसमें बहुत, जब हमारा मन शांत होता है, तब कोई भी काम करो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। इसलिए भगवान के चिंतन करते हुए अगर कोई भी काम हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब उल्टा ही होता है कि और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोगों का ये जो सोच है कि जो ईश्वर चिंतन करते हैं, जो काम करते हैं, वो ईश्वर चिंतन नहीं कर सकते, ये हमारा गलत सोच है। ये सोच हमें बदलना है। ये सोच उल्टा है। जो ईश्वर चिंतन करते हैं, उसका काम और परफेक्टली होता है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, हमारे सिर्फ ये प्रवचन देना ही काम नहीं होता है। हम लोगों को आश्रम चलाना होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, पूरा सब कुछ संसार में जो काम करना होता है, सब कुछ हम लोगों को करते हुए ये सब करना होता है। तो उल्टा ज़्यादा कुछ करना होता है। तो इसलिए ये सोच हम लोगों को बदलना है।
जितना मन को शांत कर पाओगे उतना समाज में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। जैसे कि राजा जनक थे, जो राजा थे, पूरा राज्य उनको चलाना था पर वो ज्ञानी थे। तो ज्ञानी बनना है, पंडित नहीं। जय भगवान, खुश रहे।